सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुद्धिमान कौन होता है या बुद्धिमान किसे कहते हैं। आप बुद्धिमान की पहचान कैसे करते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, स्वभाव क्या है, आप कैसे पता करेंगे। या बच्चे जब कक्षा में पढ़ते हैं या टीचर से मिलते हैं या किसी और व्यक्ति से मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, घर में मिलते हैं, कहीं भी, तो व्यक्ति की पहचान जो है उसकी बुद्धिमानी से हो जाती है कि व्यक्ति कितना समझदार है और कितना उसमें क्या है। बुद्धिमानी का मतलब कि उसका विवेक क्या है, उसके विचार जो है उसके कार्य व्यवहार से बुद्धिमान की पहचान करना। तो ये छात्रों के लिए है, हम छात्रों और सभी के लिए, सभी इसको देख सकते हैं और इससे परिचित हो सकते हैं। तो जो स्वयं को पहचान सके, पहला है बुद्धिमान की पहचान की मतलब है कि जो व्यक्ति स्वयं को पहचान सके। जो व्यक्ति यदि स्वयं को नहीं पहचान सकता कि मैं कौन हूँ और मैं किस लिए हूँ, मुझे किससे कैसा व्यवहार करना है, बड़ों के साथ कैसे करना है, छोटे के साथ कैसे करना है, तो वह व्यक्ति जो है जब स्वयं को नहीं पहचान सकता है तो वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता है। जब वह स्वयं का महत्व करेगा तो ही दूसरों का महत्व करेगा। स्वयं को पहचानने का मतलब ये होता है कि हम पहले स्वयं को महत्व देंगे तो ही हम दूसरे को महत्व दे पाएंगे। जो अपनी खुद का कोई इमेज नहीं समझता है, खुद का महत्व नहीं समझता है, खुद की वैल्यू नहीं करता है, खुद सही तरीके से नहीं रहता है, उसके रहन सहन, बातचीत, बोल चाल, हर एक चीज़ जो है उसमें अकड़पन है या उसमें द्वेष की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है बुद्धिमानी वहीं से पहले सीढ़ी में ही कट हो जाएगा। मतलब वो अपने स्वयं को जब नहीं जान रहा है तो वो दूसरे को क्या पहचान सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट है मैं और मेरा कौन जान सके। बुद्धिमान व्यक्ति ये होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, इसका उसमें यदि विवेक होगा तो ही वह बुद्धिमान की श्रेणी में आ सकता है कि मैं ये हूँ और मेरे से जो रिलेटिव हैं या मेरे जो रिश्तेदार हैं उनके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है, भाई के साथ कैसा करना है, या अन्य जो रिलेशन है, माँ है, बाप है, सिस्टर हैं, या अन्य कई प्रकार के जो रिलेशन हैं, बहुत बड़े बड़े दूर दूर तक रिलेशन रहते हैं लोगों के, तो उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, ये जो है मैं और मेरा का संबंध जो है ये बुद्धिमानी व्यक्ति की पहचान कराता है कि मैं अपने रिलेटिव से जो मेरे हैं और मेरा है उसमें वो कैसा संबंध बनाता है, यह उसकी बुद्धिमानी होती है। और वह व्यक्ति समाज में परिचित कैसे हो जाता है, उसको समाज के, परिवार के, रिश्ते नाते लोग जो हैं उसको कैसे चाहने लगते हैं, यह उसकी बुद्धिमानी कही जा सकती है। आगे चलते हैं। अपना और पराये से कैसे व्यवहार करना, उसको पहचानने की क्षमता हो। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने और पराये को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए कि वह मेरा कौन है, उससे मुझे कैसा व्यवहार करना है, पराये कौन है, उससे कैसा व्यवहार करना है। कई क्या हो जाते हैं कि कई जो हैं उलझाने वाले रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को ये चाहिए कि यदि ये मेरा है तो किसी के उलझाए में मुझे उसका गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। जो अपने हैं वो अपने ही रहेंगे, जो पराये हैं वो तो हैं ही, लेकिन व्यवहार किसके साथ कैसा हो इसका ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। अपने कार्य को सरलता से कर सकता हो। बुद्धिमान व्यक्ति की बहुत अच्छी पहचान है कि उसके सामने यदि कोई भी कठिन से कठिन कार्य हो या
कई बार क्या होता है, बच्चों जो होशियार बच्चे होते हैं कठिन प्रश्नों को भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, सरल तरीके से कर लेते हैं और अच्छे से कर लेते हैं, समझा भी देते हैं, और कई बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो किसी भी कार्य को सरल तरीके से और जल्दी करने का प्रयास करता है, तो ये समझ में आ जाता है कि यह व्यक्ति का बुद्धि जो है बहुत तीव्र है। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरे को जो व्यक्ति दूसरे को मानसिक दबाव दिए बिना कार्य कर सके, तो ये मान के चले कि वह व्यक्ति बुद्धिमान है। जो व्यक्ति या दूसरे को मानसिक दबाव दिए बिना कार्य कर ले, तो ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति में बुद्धि का बहुत तीव्र जो है क्षमता है। सभी से मधुर व्यवहार हो, उस व्यक्ति का सभी से मधुर व्यवहार हो, जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा उसके साथ सभी के साथ मधुर व्यवहार होंगे, तो ये मान के चले कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है। अब आगे चलते हैं, कभी किसी की बुराई ना करे। बुद्धिमान व्यक्ति जो है कभी किसी का बुराई ना करेगा, तो मान के चले कि वह व्यक्ति की भी बुद्धिमान के उसमें लक्षण हैं अनिवार्य रूप से। आगे चलते हैं दोस्तों। गुरु के प्रति व्यवहार, सभी के प्रति समान व्यवहार, द्वेष से परे हो। जो अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करे वैसा व्यवहार सभी के साथ करे, या गुरु के साथ भी वैसा व्यवहार करे। सम्मान जाने कि बड़ों से हमको कैसे बोलना है, छोटों से हमको कैसे बोलना है। जब तक शब्दों को नहीं समझेगा बच्चा और उसका हंसी उड़ा देगा, तो ये मान के चलिए कि वो बुद्धिमान कभी नहीं बन सकता है। वह बच्चा जो किसी की बात को मजाक में लेता हो, वह बच्चा बुद्धिमान कभी नहीं हो सकता है। क्यों कि बच्चे को शब्दों के अर्थ जब तक मालूम नहीं होंगे, वह अपनी बुद्धिमानी को, बुद्धिमत्ता को नहीं बढ़ा सकता है, और वह अपने जीवन में पीछे की ओर जा रहा है। आगे जाने की तो बात ही छोड़ें। और जिसमें द्वेष से परे हो, क्रोध ना हो और जीवन निर्मल हो। जिस व्यक्ति में क्रोध ना हो और जीवन निर्मल हो, मुस्कुराता हो, सभी से अच्छा बोलता हो, और अब ये छात्र जीवन से यदि बच्चा अच्छे विचार रखेगा, अच्छी बुद्धि रखेगा, किसी के प्रति कभी गलत सोच नहीं रखेगा, तो वो बच्चा कितना अच्छा होगा इसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है। इसलिए बुद्धिमान जो है, बुद्धि को अच्छे कैसे बनाना है, इसका जब तक बच्चा स्वयं से कोशिश नहीं करेगा या व्यक्ति अपने को अच्छा नहीं बनाएगा, तब तक उसके बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए सोच, विचार और बोलना, हम क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, आप इसको सोचना होगा। जब आप ऐसे सोचेंगे कि हमको क्या बोलना है, उसका अर्थ क्या होगा और उसका परिणाम क्या होगा, तो आपका कार्य अच्छा होने लगेगा, और जब कार्य अच्छा होगा तो आप बुद्धिमान की श्रेणी में आ सकते हैं। नमस्ते।